गुड मॉर्निंग। मैंने लाइव क्लास की कोशिश की थी, लेकिन इंटरनेट की कुछ दिक्कत आ रही थी, तो आवाज़ कट कट के आपको सुनाई दे रही थी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप लोग ठीक से देख पाएंगे। तो ये क्लास 3 के लिए है। आपकी जो किताब है, आपकी जो इंग्लिश बुक है, उससे मैं शुरू कर रहा हूँ आज। आगे अनीश सर ही पढ़ाएंगे, अभी मैं 1-2 दिन आपको कहानी वगैरह सुनाता हूँ। इस किताब का नाम है फ्रेम्स, उम्मीद है आपने लिया होगा। इसका पहला चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। एक अच्छी सी कहानी है, ब्रूस एंड द स्पाइडर। ब्रूस एंड द स्पाइडर, ये एक फोक टेल है। फोक टेल क्या होता है, पहले हम ये जान लें। फोक टेल कुछ ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं। ट्रेडिशनल स्टोरीज मतलब जो पुराने समय से चली आ रही कहानियाँ हैं, उनको हम फोक टेल कहते हैं, जो हमारे बीच कही और सुनी जाती हैं, तो उनको फोक टेल कहते हैं। ये कहानी आपको ज़रूरी नहीं है कि कहीं लिखा मिल जाए, या अब तो लिखा हुआ मिल भी जाए। पहले के समय में जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, तो आप जब बड़े होंगे तो आप अपने बच्चों को सुनाएंगे, वो बड़े होंगे तो अपने बच्चों को सुनाएंगे। इस तरह माउथ टू माउथ ये फैलता गया, एक से दूसरे के द्वारा आगे बढ़ता चला गया। तो वैसी ही कहानियाँ हैं जिनको फोक टेल कहते हैं। लोक कथा इनको हिंदी में कहते हैं। जैसे लोक गीत होते हैं, उसी तरह से लोक कथाएँ, फोक टेल्स। इसमें जो कुछ तो ऐसे होते हैं जो ट्रू इवेंट्स पर होते हैं, ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर होते हैं कि सचमुच में ऐसा कुछ हुआ था और उससे वो कहानी बनकर आगे बढ़ने लगी। कुछ होते हैं जो काल्पनिक, जो किसी अच्छे चीज़ को अच्छा संदेश देने के लिए, अच्छे मैसेजेस देने के लिए उनको कल्पना करके बनाया जाता है, जिसमें काल्पनिक पात्र वगैरह होते हैं। उसके कैरेक्टर्स ज़रूरी नहीं है कि कभी हुए हों। इसके कई वैरायटी होते हैं, कई टाइप होते हैं। जैसे कि एक मिथ्स होते हैं जिनमें काल्पनिक बातें होती है, या सुनी सुनाई बातों पर वो कहानी होती है। लीजेंड्स होते हैं जिनमें किसी महापुरुष की कहानी हम सुनते हैं, किसी वीर की कहानी सुनते हैं, तो ये सब लीजेंड्स बोलते हैं उसको। फैबल्स होते हैं जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जानवर वगैरह को बना दिया जाता है। चीकू, मीकू, ये सब खरगोश वगैरह का जो कैरेक्टर आप कॉमिक्स में पढ़ते हैं या और भी कहानियों में आप पढ़ते हैं, पंचतंत्र वगैरह में, वो हो गए। उसके बाद फेरी टेल्स होते हैं जिसमें परियों की कहानियाँ होती हैं, जिसमें वैसी चीज़ें होती है, परी वगैरह, दूसरी दुनिया की बातें, जिसमें मतलब अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो इस तरह से कई सारी इसकी वैरायटीज़ होती हैं, तो बहुत सारे टाइप होते हैं इसके फोक टेल्स के। यहाँ जो फोक टेल है, यह है ब्रूस एंड द स्पाइडर। तो ब्रूस स्कॉटलैंड के एक योद्धा थे, एक आप उनको राजा भी कह सकते हैं। वो स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे कि वह इंग्लैंड में नहीं मिल जाए। इंग्लैंड चाहता था कि स्कॉटलैंड हमारे अंदर में आ जाए। तो ब्रूस इंग्लैंड के राजा से लड़ रहे थे कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड में नहीं मिल जाए, इसके लिए। इसमें होता यह है कि, हालांकि मैं कहानी अभी बता दूंगा तो फिर आपका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें अब स्पाइडर का एक रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है। स्पाइडर आप लोग जानते हैं घरों में होती हैं मकड़ियाँ। आप देखते हैं वो कैसे जाल बनाती है, बड़ा सा, इतनी सी मकड़ी होती है और वो बहुत बड़ा जाल बनाती है। आप कभी किसी पेड़ वेड़ के पास जाते हैं सुबह, तो पूरा आप लिपट जाते हैं उसमें, आप उसको छुड़ाने लगते हैं जहाँ तहाँ से, लेकिन वो जल्दी इधर चिपक जाएगा, इधर चिपक जाएगा। तो वो एक छोटी सी मकड़ी बनाती है। कितना मेहनत इसको लगता होगा, कितनी कोशिश करनी होती होगी। तो इस कहानी में मकड़ी के माध्यम से हम लोगों को एक इंस्पिरेशन दिया गया है, एक सीख दी गई है, एक प्रेरणा दी गई है। उसी पर यह कहानी है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे। कहानी मैं शुरू करता हूँ पढ़ना थोड़ा थोड़ा। आप लोग भी अपनी किताब में इसको पढ़िए।
और फिर जब आप देख लेंगे उसके बाद ही पूरी कहानी को ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़िएगा। घर में किसी को सुनाइएगा, या नहीं कोई सुनने वाला हो तब भी आप ज़ोर ज़ोर से बोल करके पढ़िएगा इसको। अभी मैं पढ़ता हूँ इसको। Hundreds of years ago in Scotland, there lived a king named Robert the Bruce. ये किंग ही थे। सैकड़ों साल पहले स्कॉटलैंड में एक राजा रहते थे जिनका नाम था रॉबर्ट द ब्रूस। He needed to be both brave and wise because the times in which he lived were wild and rude. उस राजा को, वह ऐसे समय में रह रहा था, वहाँ ऐसे समय में हुआ था जब जो सभ्यता थी, जो आसपास का माहौल था, वह बड़ा ही खराब माहौल था, जंगली टाइप का माहौल था और रूखा माहौल था, रूड माहौल था। तो उसमें उनको होशियार और वीर दोनों होना जरूरी था उनके लिए, तभी वो उसमें सरवाइव कर पाते, तभी वो वहाँ टिक पाते। The King of England, Edward I, was at war with him and had led a great army into Scotland to drive him out of the land and make Scotland a part of England. इंग्लैंड के जो उस समय राजा थे उनका नाम था एडवर्ड फर्स्ट, एडवर्ड वन। वो इनके साथ एक लड़ाई कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? ताकि स्कॉटलैंड जो है उसको इंग्लैंड में मिला दिया जाए। इसलिए ये एडवर्ड वन जो थे वो ब्रूस के साथ लड़ रहे थे कि इनको हरा के और स्कॉटलैंड को हम लोग अपने में मिला लेंगे। और उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी इस काम के लिए। बैटल आफ्टर बैटल हैड बीन फॉट। 6 times had Bruce led his brave little army against his foes, and 6 times had his men been beaten and driven into flight. लड़ाई पर लड़ाइयाँ होती रही, फाइट पर फाइट होते रहे, लेकिन इंग्लैंड की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी और उसके सामने जो ब्रूस की सेना थी वो छोटी थी। लेकिन इनकी सेना बहुत साहसी और वीर थी। कम लोग ही थे लेकिन वो बहुत हिम्मती थे, बहुत लड़ाकू थे। तो वो जल्दी हार मानने वाले नहीं थे, इसलिए वो हारते रहे लेकिन फिर लड़ते रहे। आपको एक बात बता दूं कि स्कॉटलैंड यार्ड, जो स्कॉटलैंड की पुलिस है, उसको दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस माना जाता है आज भी। स्कॉटलैंड यार्ड, वहाँ की पुलिस है स्कॉटलैंड की, उसको दुनिया में सबसे फास्ट पुलिस माना जाता है। सबसे जल्दी वो केस सॉल्व करते हैं, सबसे जल्दी चोर को पकड़ते हैं, सबसे जल्दी किसी भी क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। तो स्कॉटलैंड यार्ड आज भी बहुत बढ़िया, मतलब सबसे बढ़िया माना जाता है। तो वहाँ के लोग वीर होते थे। तो छोटी सी सेना थी ब्रूस की, जिसके सहारे वो अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो लड़ाइयाँ होती रही, हर बार वो हारते रहे। हर बार जो इंग्लैंड की सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, तो वो इनको भागने पर, हटने पर मजबूर कर देती थी, पीछे हटने पर। आप इसमें जो मोटे अक्षरों में शब्द लिखे हुए हैं उनका नीचे अर्थ दिया हुआ है, उनका जो वर्ड मीनिंग है उसको याद करेंगे आप, इससे आपको पता चलेगा नए नए वर्ड्स के बारे में। जैसे फोर्स मतलब होता है एनिमीज, दुश्मन। फ्लाइट का मतलब उड़ना होता है वैसे, लेकिन बहुत तेज़ी में भागने को भी कहते हैं, अरे उड़ गया। तो उस तरह से यहाँ फ्लाइट का यूज़ हुआ है। तो वो जो बड़ी सेना थी वो हर बार हरा देती थी और इनको मजबूर कर देती थी कि ये पीछे हट जाए या वहाँ से भाग जाए। एट लास्ट हिज आर्मी वॉज स्कैटर्ड। अंत में जब 6 बार लड़ाई हो गई और हार गए ये लोग, तब इनकी जो सेना थी ब्रूस की, वो ये हो गई, टूट फूट गई। मतलब उसमें बहुत से लोग फैल गए, इधर उधर चले गए, निराश हो गए वो, और जैसे अपने आप बोलते हैं छितरा गया, तो वैसे ही वो स्कैटर्ड हो गए, मतलब अलग अलग इधर उधर चले गए। सब एकजुट नहीं रह पाए। उसके बाद हिम्मत उनकी टूटी और जान भी बचाना था। इंग्लैंड की बहुत बड़ी सेना थी, तो सब इधर उधर अपना शरण लेके कहीं कहीं छुप के रहने लगे। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू हाइड हिमसेल्फ इन द वुड्स एंड इन लोनली प्लेसेस अमॉन्ग द माउंटेन्स। और जो ब्रूस थे उनको भी मजबूर वो भी हो गए कि कहीं छुप करके रहें।
तो वो जैसे अपने यहाँ महाराणा प्रताप की कहानी सुनते हैं कि अकबर से लड़ते हुए वो बार बार हार जाते थे और जाके जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहना पड़ता था उनको, फिर वो सेना को इकट्ठा करते फिर लड़ते। तो उसी तरह से यहाँ ब्रूस को भी पहाड़ों में जाकर अकेले रहना पड़ा, छुप कर। One rainy day, Bruce lay in a cave. He was tired and sick at heart and ready to give up all hope. एक दिन था जब बारिश हो रही थी और ब्रूस जो थे वो एक गुफा में लेटे हुए थे। वह थके हुए थे, निराश थे, हृदय से, दिल से निराश थे वो, और वह तैयार थे कि अब ये सब छोड़ दिया जाए, ये मुझसे नहीं हो पाया, मैं नहीं बचा पाऊंगा अपने देश को। तो वो निराश हो चले थे कि अब ये सब मैं छोड़ दूंगा, मुझसे ये अब लड़ाई नहीं हो पाएगी। तो तब क्या हुआ? It seemed that there was no use for him to try to do anything more. उनको ऐसा लगने लगा कि अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कर सकते थे सब कर लिया, अब उनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो वो गिव अप करने जा रहे थे, वो हार मानने जा रहे थे। उनको लग रहा था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगी ये लड़ाई, अब मैं नहीं जीत पाऊंगा, इंग्लैंड की इतने बड़ी सेना से मैं कैसे लड़ूंगा। इसी तरह की बातें वो लेट कर सोच रहे थे, मन से थके हुए थे, टूटे हुए मन से, दुखी मन से। As he lay thinking, he saw a spider over his head, getting ready to wave her web. वो ऐसे ही लेट के सोच रहे थे, तभी उन्होंने एक मकड़ी को देखा, एक स्पाइडर को देखा कि उसके सिर के ऊपर, कि वह अपना जाल बुनने को तैयार हो रही थी, मतलब वो जाल बुनने की कोशिश कर रही थी। He watched her as she toiled slowly and with great care. लगातार देख रहे थे कि वो कितना मेहनत करके उसको बुनने की कोशिश कर रही है, कितना उसमें केयर रख रही है, कितना ध्यान रख रही है कि ये टूटे नहीं, उसको इस छोर से उस छोर तक पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रही थी। 6 times she tried to throw the frail thread from one edge to the cave wall to another, and 6 times it fell short. वो उसने 6 बार अपना उसका जो वो रेशा जो होता है कमज़ोर सा, यहाँ पर है वर्ड फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। तो उसने अपना कमज़ोर जो रेशा, देखते हो आप मकड़ी का जाला कितना कमज़ोर सा रहता है, ऐसे छूते हैं टूट जाता है, लेकिन वो आपकी उंगली में चिपक जाएगा। तो उस रेशा को वो गुफा के एक वॉल से दूसरे वॉल तक चिपकाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ से ले जाके इसको वहाँ जोड़ दिया जाए, फिर उसको वो बुनती पूरे नेट को, या वेब उसको बोलते हैं। तो उसने 6 बार कोशिश किया ऐसा, लेकिन 6 के 6 बार उससे नहीं पहुँच पाया, वो छोटा पड़ गया या टूट गया या नहीं वहाँ तक जा पाया, चिपक नहीं पाया उसमें। अब क्या हुआ? तो ब्रूस ने सोचा, ब्रूस देख रहे थे लगातार इसको, वो ऐसे लेटे हुए थे तो ऊपर उनको दिख रहा था, तो उसमें वो देखने लगे थोड़ा ध्यान से। उनको एक इंटरेस्ट जगा कि ये आखिर होगा क्या, इससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतनी छोटी मकड़ी है, यहाँ से वहाँ ये कर पाएगी कि नहीं, या करेगी तो कैसे करेगी, ये उनके अंदर एक इंटरेस्ट जगा। तो वो ध्यान से देखने लगे। उन्होंने सोचा, पुअर थिंग, सेड ब्रूस, यू टू नो व्हाट इट इज़ टू फेल। उन्होंने सोचा कि ये नहीं हो पाएगा, इसको पता है ये नहीं होने वाला, ये फेल ही होना है। बट द स्पाइडर डिड नॉट lose hope with the 6th failure. With still more care, she tried for the 7th time. अब ये ऐसा सोच रहे थे कि ये 6 बार इसका नहीं हो पाया, तो अब क्या इससे हो पाएगा। लेकिन जो स्पाइडर, जो मकड़ी थी, उसने होप नहीं ख़त्म किया, उसने अपनी आशा नहीं ख़त्म की, उसने अपना होप लूज नहीं किया, खोया नहीं उसने, और 7वीं बार उसने कोशिश किया। उसने she tried for the 7th time. Bruce almost forgot his own troubles as he watched her swing herself with all her strength. अब वो ब्रूस उसको देखने में इतने डूब गए, इतने मगन हो गए कि अपनी समस्याएं, अपने ट्रबल्स को वो भूल गए।
और देखने लगे कि आखिर ये होता क्या है, ये कर पाती है कि नहीं। उसमें वो पूरी तरह से डूब कर देखने लगे। वुड शी फेल अगेन? नो, द थ्रेड वॉज कैरिड सेफली टू द केव वॉल एंड fastened there. ब्रूस सोच रहे थे कि क्या इस बार भी ये फेल हो जाएगी, लेकिन नहीं, इस बार उसकी कोशिश कामयाब हुई। उसने उस धागे को दूसरी वॉल में चिपका दिया, वहाँ वो फिक्स हो गया। फाइनली शी सक्सीडेड इन हर 7th अटेम्प्ट। तो इस तरह से फाइनली वो अपने 7th अटेम्प्ट में सक्सेस हुई। अब ये देख रहे थे ब्रूस, तो उनको भी लग रहा था कि ये इतनी बार कोशिश कर रही है, इतनी छोटी सी मकड़ी। I too will try a 7th time, cried ब्रूस। अब ये देखकर ब्रूस के मन में बात आई कि I too will try a 7th time, मैं भी एक 7वीं बार कोशिश कर सकता हूँ, मुझे भी करना चाहिए, मैं भी करूँगा। उन्होंने उनके दिल से आवाज़ आई कि मैं भी करूँगा। जब ये मकड़ी, इतनी छोटी मकड़ी 7 बार कोशिश कर सकती है 6 बार फेल होने के बाद, हम क्या करते हैं? हम कोई काम करने जाते हैं, नहीं होता है, हम सोचते हैं अरे ये नहीं होने वाला है यार, छोड़ो इसको, हम उससे पीछे हट जाते हैं, भाई तुम देख लो, मुझसे तो नहीं हुआ। तो वो काम हमसे कभी नहीं हो पाता है लाइफ में। लेकिन अगर हम बार बार कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ तो होके रहता है। भले बहुत अच्छा पहली बार में नहीं हो, दूसरी बार में नहीं हो, तीसरी बार में नहीं हो, एक समय ऐसा आता है जब ये होके रहता है। तो वही चीज़ें यहाँ हो रही थी। तो ब्रूस ने भी सोचा कि इतनी छोटी मकड़ी जब हार नहीं मान रही है तो मैं क्यों 6 बार में हार मान गया, मैं भी 7वीं बार कोशिश करके देखूंगा। He arose and called his men together. उठा और उसने अपने लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, बुलाया सबको। He told them of his plans and sent them out with message of cheer to his disheartened. एक मिनट। He arose and called his men together. He told them of his plans and sent them out with the message of cheer of his disheartened people. वह उठा और उसने सबको जमा किया और क्या किया? उनको सबको बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और उसने सबके मन में एक जोश भरा। जो अपनी उम्मीद खो चुके थे, होप को लॉस्ट कर चुके थे, उन लोगों को एक जोश दिया, एक चीयर उनके बीच में डाला कि आप सब भी कुछ कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, एक साथ मिलकर हम लोग हरा सकते हैं उसको। तो एक जोश डाला उन सब निराश लोगों के बीच में जो उम्मीद अपना छोड़ चुके थे। Soon there was an army of brave Scotsmen around him. जल्दी ही उसके पास एक आर्मी, स्कॉटमैन्स की आर्मी खड़ी हो गई। जो स्कॉटिश लोग होते हैं, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले लोग थे, उन वीरों की एक सेना उसके आसपास खड़ी हो गई। एक आर्मी आकर उसके पास जमा हो गई। रॉबर्ट ब्रूस एंड हिज आर्मी फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश आर्मी विथ रिन्यूड एनर्जी एंड वेगर। अब ये एक नया जोश उनके अंदर आ गया था, जो ब्रूस के मन में मकड़ी को देख कर के आया। फिर उसने अपने लोगों को समझाया और बताया कि जब इतनी छोटी मकड़ी कर सकती है बार बार कोशिश, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम हराएंगे। तो इस जोश के साथ जब वो लोग इंग्लिश आर्मी से लड़े तो उनके अंदर एक रिन्यूड एनर्जी थी, एक नया जोश था, एक नई ऊर्जा थी, नई एनर्जी, ताकत थी, और उनके अंदर एक अलग तरह की वीरता थी, एक अलग तरह की क्षमता उनके अंदर आ गई, ऊर्जा आ गई। फाइनली द इंग्लिश वेयर डिफीटेड एट द वॉर एंड स्कॉटलैंड वाज डिक्लेयर्ड अ फ्री कंट्री। इसका परिणाम ये हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इंग्लैंड वाले थे वो लोग हार गए और स्कॉटलैंड को एक फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया। उनको कहा गया कि ये अब फ्री है, ये आज़ाद देश है। After that day, no one by the name of Bruce would even hurt a spider. The lesson which the little creature
had taught the king was never forgotten. अब उस दिन से ब्रूस के नाम पर, ब्रूस का जो ये एक्सपीरियंस था, उनका जो ये अनुभव था, उसके ही नाम पर कोई मकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लोग उसकी इज्जत करते हैं कि इसने एक राजा को ऐसा सबक दिया, ऐसी प्रेरणा दी, ऐसा इंस्पिरेशन दिया कि राजा अपने देश को आज़ाद करवा पाया, अपने देश के लिए लड़ पाया, जो कि नाउम्मीद हो चुका था, हार मान चुका था। तो इसीलिए लोग वहाँ मकड़ियों की इज्जत करते हैं और उनको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, इसी ब्रूस की कहानी के कारण। तो इस तरह से ये कहानी है। इसमें जो लेसन है वो यही है कि छोटे से छोटा जो क्रिएचर है हमारी धरती पर, चींटी, मकड़ी, आप किसी को भी देखेंगे वो लगातार मेहनत करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं। आप चींटी का बिल देखते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, उसमें मिट्टी उसका भर देते हैं, देखिएगा थोड़ी देर के बाद वो फिर निकाल रही है। इसी तरह से स्पाइडर्स का जो आप जाल देखते हैं, उनका वेब जो देखते हैं, उसको तोड़ देते हैं, आपके आने जाने से टूट जाता है, कोई हवा से टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन आप फिर देखेंगे कि कुछ घंटों में वो तैयार कर लेती है। कभी हार नहीं मानते हैं ये लोग। तो हम तो आदमी हैं, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे सर में एक दिमाग है जो हमें सोचने की शक्ति देता है। तो हम भला कैसे हारेंगे? इतने छोटे छोटे जीव नहीं हारते हैं, इतने छोटे छोटे क्रिएचर्स जो इतना नहीं सोच सकते हैं, उनको सिर्फ काम करना आता है। तो वो जब नहीं हार मानते हैं तो हम इतने बड़े, इतना बुद्धि वाले, इतने दिमाग वाले लोग हैं, हम कैसे हार माने? तो इसलिए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा ट्राई 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 करते ही रहना चाहिए। आप चाहे जितनी बार भी फेल हो जाए, फेल होने पर आपको नई चीज़ें पता चलती है कि किस कारण से आप फेल हुए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई काम हो। आप कुछ भी, आप एक पेंटिंग बनाने जाते हैं, आप कुछ भी करने जाते हैं, आप घरौंदा बनाते हैं दिवाली के टाइम में, या कोई प्रोजेक्ट मिलता है आपको कि एक घर बना के लाओ, आपसे वो नहीं ठीक बन पाता, तो आप उसको अगर छोड़ देंगे तो कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन आप कोशिश करते हैं, एक बार खराब हुआ, दूसरी बार कोशिश करते हैं, तीसरी बार कोशिश करते हैं, तो बहुत सुंदर सा बन के तैयार होता है। तो इसी तरह से पढ़ाई में भी आप यही करते हैं। एक परीक्षा आपने दिया, पहले टर्म वाले एग्जाम में अगर आपको नंबर कम आया, आप और कोशिश करते हैं तो अगले टर्म में आपका अच्छा आ जाता है नंबर। तो अगर आप वहीं पर गिव अप कर देंगे कि नहीं, मुझसे तो होना ही नहीं है यार, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, पढ़ाई वढ़ाई मुझसे नहीं होगी, तो फिर आप कभी अच्छा नंबर उसके आगे वाले एग्ज़ाम में नहीं ला पाएंगे। तो हमें छोटे से छोटी चीज़ से सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए और मानना चाहिए कि अगर इतना छोटा जीव, इतना छोटा क्रिएचर इतनी बड़ी चीज़ें बना सकता है, इतना बड़ा काम कर सकता है, तो हमारे पास तो 2 हाथ, पैर, मशीन, सब कुछ है, पेन है, पेपर है, ब्रश है, जितनी चीज़ें चाहिए वो सब है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ दिमाग है। तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। यही इसका लेसन है। हम लगातार कोशिश करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म हुई और आपने लेसन भी जाना। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब आपको क्या करना है कि आपको इसको ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ना है, ठीक है? किसी को सुनाना है या कोई नहीं सुनने वाला हो तब भी पढ़ना है, ज़ोर ज़ोर से बोलकर, आवाज़ आनी चाहिए। जो नीचे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है उसको याद कर लेना है आपको कि उसका और क्या मीनिंग होता है। उसका अगर आपको हिंदी मीनिंग जानना होगा तो किसी से पूछ लीजिएगा, डिक्शनरी में देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर उसका इंग्लिश मीनिंग दिया है जो आसान है, आप समझते हैं। जैसे आपको पता है कि एनिमी मतलब दुश्मन होता है, लेकिन फोज मतलब दुश्मन होता है कि नहीं ये आपको नहीं पता था, तो इसलिए यहाँ एक नया वर्ड आप सीखते हैं। तो इसलिए इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको याद कर लेना है स्पेलिंग के साथ, ठीक है? तो आज के लिए आपका यही होमवर्क रहा। कल फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। देखते हैं कल हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे कि कोई और कहानी पढ़ेंगे। अ गुड बॉय, ये भी लग रहा है कोई कहानी है, ठीक है, देख लेंगे जैसा
सही होगा उसको किया जाएगा। फिलहाल आप लोग इसका जो वर्ड मीनिंग है उसको याद करिएगा और इसको जोर जोर से बोल करके पढ़िएगा। चलिए, थैंक यू।